हूँ कि इस बार आप बिहार में बदलाव करिए। बिहार में बदलाव होगा तो नया विकास होगा, और विकास होगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। और हर एक यहाँ पे जो पलायन को रोका जा रहा है, यहाँ पे रोजगार होगा तो जरूर है कि आदमी रोजगार करके आगे बढ़ते ही जाएंगे। रोजगार के कारण आदमी बिहार से बाहर जा रहे हैं, और बिहार से बाहर जाने के बाद उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, धक्का मुक्की खाते हैं उनके किसी तरह समझिए कि सम्मान नहीं दिया जाता है बिहार से बाहर जाने के बाद। इसलिए बिहार तो जरूर बिहार में रह करके अपने परिवार बच्चे के साथ खुश रहेंगे। तो बिहार में सबसे पहले बदलाव जरूरी है। चुनाव लड़ने की मुख्य मुद्दा आपका क्या था? चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि बिहार में बदलाव हो, और शिक्षा, रोजगार, अच्छी दवाई यहाँ पे व्यवस्थित होगा तो आदमी खुशहाल रहेंगे। युवाओं के लिए क्या कहना? युवा देखिए कहा उनको पलायन को रोका जा रहा है, युवाओं को रोका जाए तो उनको रोजगार मिलेगा, बिहार रोजगार मिलेगा। देखिए युवा करके जो कर लिए हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति पैसा के कारण उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आप एक महिला हैं और महिला लोगों के लिए क्या करें? हम एक महिला हैं, महिला प्रत्याशी हैं, और एक महिला को मैं यही कहना चाहती हूँ, उनको उत्साहित कर रही हूँ कि मैं महिला जिस क्षेत्र में निकली हूँ उस साथ देंगे। हर एक कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ अगर चलेंगे तो बिहार में और विकास होगा। जिस तरह हम विकास करने के लिए निकले हैं बिहार में, अगर महिला का मुझे सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट कर देते हैं मुझे, तो एकदम है कि बिहार आगे बढ़ेगा। पुरुषों की अपेक्षा में महिलाएं ज्यादा मतदान करती है, आप इस बिंदु पर क्या? महिलाओं के लिए 5000 सिलाई सेंटर का मशीन का हब लगेगा, कौआपुल में 5000 सिलाई सेंटर का मशीन हब लगेगा, रोह में 5000 सिलाई सेंटर मशीन लगेगा, गोविंदपुर में जो हमारा 20 वर्ष से लेके 45 वर्ष का महिला, जो हमारी माँ बहन जितने भी बेकार बैठी रहती हैं घर में, सास पुतों में लड़ाई करते हैं, समाज की कुरीतियां बढ़ते जा रहा है, उस कुरीतियां को खत्म करने के लिए हमने प्लानिंग किया हूं कि 5000 तीनों सेंटर में 5-5 सिलाई सेंटर मशीन का हब लगेगा। जो महिला लोग आएगी और 15,000 का महीना काम करेगी और सैलरी लेगी और अपने घर में जाएगी, बच्चे के साथ में खाना बनाएगी, खाएगी और सो जाएगी। उनको टाइम नहीं मिलेगा कि सास से लड़ाई करे, कि गोतनी से लड़ाई करे, कि ससुर से लड़ाई करे, कि पति से लड़ाई करे। महिलाओं के लिए हम यही सोचे, हम लोगों ने प्लान बनाया, पति पत्नी ने, कि यही काम हम लोगों ने करेंगे। और ये तो सर आप केंद्र में, अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है जनस्वराज की, तो सरकार मुख्यमंत्री साहब तो अलग ही रहे विजन, ये हम पर्सनल विजन है जो कि हम लोग स्वरोजगार पैदा करेंगे। हम पूरे गोविंदपुर विधानसभा में वादा कर रहा हूँ कि हम सभी युवाओं को यही रोजगार देंगे। जो गोबर का नौकरी मिलेगा, जो भैंस धोने वाला रहेगा उनको भैंस धोने का नौकरी मिलेगा, जो पढ़ने उनको लिखा मिलेगा, जो चपरासी करने लग रहेंगे उनको चपरासी का नौकरी मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग सभी युवाओं को रोजगार पलायन रोकने का यहीं पे स्वरोजगार पैदा करेंगे। 10 लाख बकरी पालन होगा, 10 लाखों की संख्या में भैंस पालन होगा, लाखों की संख्या में गाय पालन होगा, सुअर पालन होगा, जिससे गोबर से गैस बनेगा, गोबर से जैविक खाद बनेगा। जो बिहार में जो जहरीला खाद मिल रहा है, ये सभी हमारे किसानों को प्रदान, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग भी निजी स्वरोजगार अपने यहाँ पे पैदा करने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। एनजीओ से लोग बात कर रहे हैं, हम काफी लड़का लोग को इस पे मंथन करने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है। यही सब रोजगार है, क्योंकि हमें स्कोप ही स्कोप है जंगल किनारे, कहीं हमें रहती जमीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा किन्हीं का। जितना जंगल किनारे बंजर जगह, उसी जगह पशु शेड, उसी जगह पर गांव शेड, और उसी जगह पर बकरी पालन शेड का जो हम अगर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो हमारे बिहार में स्वरोजगार कम से कम तो लाखों की संख्या में, हम यहाँ से लेके भर तक ले, रानी बाजार से लेके भर मोरमबाग तक ले, हमारे पास में जगह स्पेस है। इस प्रकार से रोजगार सृजन करने का उपाय कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और एनजीओ वाले से बात भी कर रहे हैं। बाकी तो हमारे जब सरकार बनेगी हमारी, तो प्रशांत किशोर जी का जो विजन होगा, प्रशांत किशोर जी का जो मुख्यमंत्री जी का काम होगा, वो तो बिहार में और गोविंदपुर में। उसके अलावा इस प्रकार से सोच रखे हैं कि जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं उनको मेरा सुन लीजिए। हम दलित टोला में जाते हैं, और दलित टोला में मैंने कहा कि आप लोगों को टोला नहीं जाना पड़ेगा दीदी चाची, क्योंकि विदिन
अभी हमारी सरकार बनती है तो 7 दिन के अंदर में उसमें 1,000 करोड़ रुपया कम से कम मिनिमम फिलहाल हम लोग लेंगे सरकार से। गोविंदपुर विधानसभा में सभी स्ट्रक्चर करेंगे, जो बकरी पालन का स्ट्रक्चर होगा, पालन का स्ट्रक्चर होगा, भैंस पालन का जो स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें मिलेगा। मटेरियल बनाना है, मिस्त्री का काम करना है, लेबर का काम करना है। जो माँ बहन, जो दलित समाज के जो माँ बहन जाती है खोला, उनका वो पति पत्नी काम करते हैं, दान देते हैं, लाठी उधर से भी खाते हैं, यहाँ आने के बाद भी लाठी खाते हैं। 3 महीने जो गांव में समय बिताता है, ना तो बढ़िया से उनके घर में भोजन का व्यवस्था, ना तो उनके बच्चे का व्यवस्था, तो उनके बच्चे का व्यवस्था है। यही सब अपना मैं बहुत जल्दी ही उतारने जा रहा हूँ। ऐसा लोगों से जानकारी मिलता है जी। कि कई राज्यों में प्रशांत किशोर जी टेक्निकल चीज दिए है चुनाव जीतने के लिए, और कई जगह कई राज्यों की जो सरकारें असफल हुए हैं, सफलता प्राप्त हुई है। तो आप खुद आज इस बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और आपके उनके नेतृत्व में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं गोविंदपुर विधानसभा से, तो क्या कहें? देखिए, असफलता उनके बारे में हम नहीं बता सकते। असफलता का सीढ़ी तो बहुत कम ही चढ़े हैं, जब भी चढ़े तो सीढ़ी पे चढ़े हैं। प्रशांत किशोर जी पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल वो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत से करते हैं, इसलिए असफलता की बात मत कहिए, हमेशा सफलता की बात कहिए। और जो हमारे बिहार में आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि पूरे बिहार वासियों को दर्द समझ कर, बिहार वासियों का जो दिल में दर्द है, जो मन में दर्द है, तो उनके बच्चे का जो दर्द है, उनके बच्चे का है, उनके बच्चे का जो उसका ये चीज को मैं लागू होगा, और इसको नहीं कहेंगे हम तो वोट नहीं बनना चाहते हैं। पूरे देश में बिहार सबसे पीछे है विकास के, फैक्ट्री हो चाहे किसी अन्य शिक्षा हो चाहे कुछ मुद्दे पर भी। देखिए एक चीज है, मोदी जी हैं और गुजरात में गली में फैक्ट्री लगाते हैं, तो हमारा बिहार है जो मोदी जी को वोट देंगे। क्यों मोदी जी को वोट देंगे भाई? हम अपना जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अभी भाई किसी नेता का बेटा को मुंह देकर के नहीं देना है, अपना घर में पोता है, घर में उन करके वोट देना है और उनके भविष्य के लिए वोट देना है। सही है। आप मुखिया वर्तमान में मुखिया हैं जी, जी। और मुखिया रहते हुए विधायक पद पर चुनाव लड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बिहार में जो टर्म सीमा जो बिहार में जो बार्गेनिंग चलता है, सभी अधिकारी को जेब में है कि लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ रुपया की संख्या में कमाता है, और हमारे जो गरीब उनको ठगी ठोरी जो ले जाते हैं और अपने घर में वो काम करते हैं। मुझे इसी के लिए मैं हूँ, और मैंने 105 घंटे ट्यूशन भी किया प्रखंड के परिसर में। गरीबों को 82 लाख रुपए जो मनरेगा जो मिलता है मजदूरी भुगतान रोजगार पंचायत अपने निजी खाता में डलवा लिया। उसके चलते मैंने डीडीसी डीएम साहब सारे एसडीएम साहब सभी को जगह एसडीओ साहब को सभी जगह आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में नहीं सुना, नहीं हुआ, तो मैंने 105 घंटे ट्यूशन किया। हमारे करने के उन्होंने हमारे माननीय मोहम्मद कमरान जी है, उन्होंने कहा कि मुखिया जी हमारे जो गरीब हमारे जनता का नहीं, लेकिन डीडीसी के पास लगे हैं। इसी चलते अपना मुखिया से करने के लिए करूंगा। बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहें? बढ़ती महंगाई कुछ नहीं है भाई, आएगा महंगाई चाहे कोई भी चीज पहनते हैं, चाहे कोई भी चीज यूज करते हैं, उसका महंगाई का कोई नहीं किया जा सकता है। रोजगार नहीं है इसलिए महंगाई नजर आता है, जहाँ कोई महंगाई नहीं है। है गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मद कामरान विधायक 5 साल रह चुके हैं, लेकिन गोविंदपुर प्रखंड में एक ईटा या किसी तरह का विकास में जाना ठीक है, प्रेम स्वार्थ हमने भी है, ऐसा नहीं कि प्रेम स्वार्थ नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ यही 3 काम का नाम हुआ कि 3 चीज
जो बोलते हैं नहीं है कि छठियारे में मरगी में जाना, शादी में जाना, गली कुछ चीज देखने के लिए यहाँ की जनता को वोट दिया कि हमारे मोहम्मद अली जो कौशल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्या उनको विश्वासघात नहीं? जैसे जनता आप पर विश्वास करेगी, क्या आप जनता के लिए उस बात पर खरा उतरेंगे? जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। जैसे आप कोसी रुखी पंचायत में घर घर जाता हूँ, बच्चे के साथ बैठता हूँ, वही और दिशा निर्देश होगा वो भी काम। उसमें जो निजी स्वरोजगार मैंने हम अपने गोविंदपुर विधानसभा में प्लानिंग कर वो भी काम करेंगे। इससे हमारा गोविंदपुर विधानसभा का विकास होगा और जनता में खुशी आएगी। सभी को जो घर में पैसा, तो सभी के पेट में भोजन होगा, तब उनके मुंह पर खुशहाली आएगी, उनके जीवन में लाली आएगी, तब हम बिहार सुधरेगा, गोविंदपुर विधानसभा सुधरेगा। नाम बता दीजिएगा जरा। नाम मेरा अरविंद कुमार गुप्ता हुआ, कोसी रुखी पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ और पूर्व मुखिया मैं ही हूँ। 9 साल से मुखिया हूँ कोसी रुखी पंचायत का।